हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। हफ्ता का पहला दिन है और आज हम पहले दिन की शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ करेंगे। ये नया चैप्टर हमारा है अक्षरों की दुनिया। ठीक है, अक्षर क्या है? आप व्याकरण पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ ही गए हैं कि अक्षर वो हैं जो हमारे साहित्य में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। चारों तरफ हमारा साहित्य केवल इन अक्षरों से ही भरा हुआ है। यदि अक्षर ना हो तो ना किताब रहेंगे, ना भाषा रहेगी और ना ही हम अपने फीलिंग्स को किसी तक पहुंचा पाएंगे। तो अक्षर जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अभी जो मेरा और आपका कॉन्वर्सेशन का माध्यम है, ये भी अक्षरों से ही होता है। ठीक है, तो दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों का आदान प्रदान का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। जब भी कोई मैजिकल चीज़ होता है जिससे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखने वाला है और ये इतना सब कुछ कार्य कैसे कर लेता है, तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो ईश्वर की देन है। हाँ, ईश्वर की देन तो है, मनुष्य की बुद्धि भी ईश्वर की ही देन है, तभी वो इतना सब कुछ कर पा रहा है। लेकिन वो ईश्वर की देन समझने लायक चीज़ बन गई थे अक्षर, क्योंकि ये अक्षर यही तो है जो हम सबको जोड़े हुए हैं। तो हम भला कैसे समझे कि ये बहुत साधारण सी चीज़ है। इस वजह से पहले ज़माने के लोग इसको जो है सोचते थे कि ईश्वर ने बनाया है। लेकिन बाद में शिलालेखों से, फिर जो आदि मानव के जो किले थे, उनसे हम लोगों को ये जानने को मिला है कि ये सारी चीज़ें जो है ये सब इंसानों की है, दिमाग की उपज है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का धरती पर राज रहा है। अब धरती हमारी 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, करोड़ों साल तक इस धरती पर केवल जानवर और वनस्पति यानी वेजिटेशंस का राज था और कुछ नहीं था, केवल यही सब था। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। इससे पहले वेजिटेशंस था, जानवर कुछ थे, लेकिन इंसान रूपी ये प्राणी इस दुनिया में नहीं थे। ठीक है, तो 5 लाख साल, हम इंसानों का इतिहास केवल 5 लाख साल पुराना है और इसमें ही हमने इतनी उन्नति कर ली है। ठीक है, तो 5 लाख साल पहले जो है आदमी ने जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। केवल 10,000 साल पहले आदमी ने जो है गांव से ही हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी नींव गांव पर टिकी है। ठीक है, सबसे पहले गांव हुआ, गांव से उसके मॉडिफिकेशंस बनते बनते शहरों का निर्माण हुआ, लेकिन सबसे पहला फॉर्म जो है वो गांव का था। तो गांव तैयार हुए। ठीक है, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और अब क्या हुआ कि पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। अब जैसे ही इंसान अपने लाइफ को नॉर्मली लीड करना चाहता है तो उसको इसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो उसने क्या किया, उसने पत्थरों से औजारों का निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद पत्थरों का स्थान ले लिया तांबे ने, फिर कांसे ने। ठीक है, और उसने और भी जो है धारदार और इम्पोर्टेंट औजार सब कुछ बनाए। चित्रों के माध्यम से ऐतिहासिक मानव ने अपने भाव व्यक्त करना शुरू किया। अब जो
प्राग ऐतिहासिक मोमेंट है। मैं जानती हूँ आप लोग एसएसटी जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये टर्म्स आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी आपको ये टर्म इक्वली जानना जरूरी है। प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक एरा, जहाँ की हिस्ट्री रिटन नहीं है, ठीक है। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम के मानव जो है वो जो है चित्रों के माध्यम से, जिसे हम पिक्चर राइटिंग कहते हैं, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। यानी तब भी अक्षर थे, लेकिन अक्षर आज के अक्षर फॉर्मेट में नहीं थे, वो पिक्चर की तरह थे। सपोज कि वो आग बताना चाहते हैं तो वो आग का पिक्चर ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से अपने भावों को तब भी व्यक्त करने की ज़रूरत इंसान को होती थी। इंसान है तो भाव व्यक्त तो करना ही पड़ेगा, तब वो पिक्चरों के माध्यम से करते थे। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षर की खोज की। अब इतनी सारी बातें, सब कुछ सोचिए, मैं अभी आपसे जितना मैंने बात किया है, इतना सब कुछ अगर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आई हैड टू टेल यू, was it really possible? No, it's not possible. If it is possible, then it may take 1 hour to tell you a thing which I can tell you within 5 minutes. ठीक है, तो यही चीज़ होता था। तो इसीलिए लोगों ने इस असुविधा को कम करने के लिए अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज 6000 साल पहले हुई। कितने साल पहले हुई? 6000 साल पहले। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मानव सभ्यता एक नए लेवल पर ही पहुंच गई, ठीक है। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। अब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगा, वो अब सही मायने में सभ्य कहलाने लगा। सभ्य यानी सिविलाइज्ड कहलाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास का आरंभ हुआ। जब से वो लिखना शुरू किया है, वही हमारा इतिहास का टाइम है। उससे पहले वाला प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक टाइम है, ठीक है। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर क्या हुआ? अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को कभी जान नहीं पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और अक्षरों की खोज के बाद ही मानव जाति के विकास में गति आई। जैसे ही अक्षरों का खोज हुआ, वैसे ही मानव जाति बहुत लंबे लंबे कदम, सारसी डगे भरते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्द अर्थ दे रही हूँ। तादाद यानी संख्या, मूल, जड़, अनादि जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु जिसको आप लोग इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, अस्तित्व, विद्यमानता, घोतक, प्रकट करने वाला, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाली चीज, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति या कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य, शिष्ट। समझ गए आप? तो आज के प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।